वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें नीट स्टडी मटेरियल के लिए और नीट को क्वालिफाई करने के लिए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड ग्रुप, स्पेसिफिकली ए बी ओ ब्लड ग्रुप। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप क्या है, इसमें कौन कौन से तुम्हारे टाइप्स हैं और कौन डोनर है कौन रेसिपिएंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जनरल कंसिडरेशन के बारे में। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। देखो आरबीसी के ऊपर जो सरफेस होती है उसके ऊपर कौन सा एंटीजन है, ए बी या फिर दोनों या फिर कोई सा नहीं, इसके हिसाब से हमने जो है क्लासिफिकेशन किया हुआ है एबीओ ब्लड ग्रुप का। तो क्या होता है कि आरबीसी के ऊपर तो होता है एंटीजन, लेकिन सिमिलरली उसी प्लाज्मा में एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है जो कि डिस्कवर की गई है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। अब देखो ए बी एंड ओ, ये चार टाइप के क्लासिफिकेशन है। तो यू प्रोबेबली नो दैट ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। ये सबसे बड़ी चीज है कि हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहले हमें कंपेटिबिलिटी चेक करनी होगी। एक चीज मैं बता दूं, हॉस्पिटल के अंदर जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है ना, वो ऐसे नहीं किसी का भी निकाला और डाल दिया, उसमें से हमें आरबीसी अलग करनी पड़ती है, आरबीसी को ही हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है जी। तो उसका एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है, डायरेक्टली निकाला और डाला ऐसे नहीं है, आरबीसी को अलग करते हैं फिर आरबीसी ट्रांसफर होती है, ये ध्यान रखो। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ। हर हॉस्पिटल में एक अपना अपना ब्लड बैंक होता है, उसमें एक डॉक्टर की ड्यूटी लगी होती है, स्पेसिफिक उसके लिए रिकमेंड किया जाता है वो। तो देखो एंटीजेंस ऑन आरबीसी, कोई आरबीसी है उसके ऊपर ये एंटीजन अगर ए होगा तो ठीक है, तो वो ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी है तो बी, इसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है। अब देखो प्लाज्मा के अंदर सेम ऑर्गेनिज्म में अगर ए उसके पास अगर एंटीजन है तो उसके पास एंटी बी वाली एंटीबॉडी होगी, ये नेचुरली डिफाइंड है, डिस्कवर किया गया है। बी है तो उस पर एंटी ए होगा, ए बी वाले के पास कोई भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर नहीं होगी। क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है सेम इंडिविजुअल में। और अगर ओ है, ओ का मतलब क्या है कि कोई भी एंटीजन नहीं है उसके पास लेकिन एंटीबॉडी दोनों है, तो ये हो गया। अब देखते हैं डोनर्स ग्रुप, ठीक है। ए के लिए क्या है, ए और ओ, ठीक है जी। बी के लिए क्या है भाई, बी एंड ओ। ए बी के लिए क्या है, ए बी ओ चारों हैं। और ओ के लिए क्या है, ओ के लिए सिर्फ ओ है, ठीक है जी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कंपोजिशन। अब from the above mentioned table it is evident that देखो O blood group can be donated to person with any other blood group। O वाला जो है इसको भी दे रहा है, 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 O सबको दे सकता है। O सबको इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है जी। तो O ग्रुप को हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, मतलब किसी को भी दे सकता है। और ए बी वाला देख लो, ए बी वाला जो है ये किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। तो पर्सन विद ए बी कैन बी एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप्स ऑफ ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ए बी ब्लड ग्रुप अगर है तो वो किसी से भी ले सकता है क्योंकि उसके पास जितने भी एंटीजन है वो सारे कॉमन है, ठीक है जी। तो ये थी तुम्हारी कहानी ब्लड ग्रुप्स की। तो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट तुम्हें ध्यान रखने हैं। आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव तुम्हें एक अलग वीडियो में बना के दिखा दी गई है, तो उन दोनों को एक साथ देखें, इसके साथ साथ वो वाला वीडियो देखें तो ज़्यादा अच्छा मतलब समझ में आएगा। तो दोनों को मिला के जो है प्लस माइनस का भी कॉन्सेप्ट आया है, जैसे ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो वो आर एच के हिसाब से है, वो नीचे दिया हुआ है आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव, ये एक अलग वीडियो में कवर किया गया है, तो ये चीज़ उसमें से देख लें। तो ये जो तुम्हारा ब्लड ग्रुपिंग वाला था ये तुम्हारा टॉपिक ख़त्म हुआ।